Hello everyone, welcome back to my channel अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सब लोग अपने 10th के बोर्ड एग्जाम की प्रेपरेशंस बहुत अच्छे से दिल लगाकर कर रहे होंगे। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारा चैप्टर 4 इंग्लिश लिटरेचर का फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और ये लिखा किसने है? बाय एन फ्रैंक। एन फ्रैंक ने ही लिखा है, राइट। बेसिकली इस चैप्टर में क्या होता है, 13 साल की ज्यूइश लड़की है एन, जिसके फादर उसे एक डायरी गिफ्ट करते हैं, राइट। वो डायरी उसके बहुत क्लोज होती है बिकॉज उस डायरी में वो अपने सारे डे टू डे लाइफ और स्पेशल इवेंट्स लिखती है। वो उस डायरी को नाम देती है किटी और वो डायरी उसके लिए बहुत स्पेशल होती है, राइट। अब इस टाइम कहाँ, ये जिस पीरियड की बात हो रही है, जिस टाइम की बात हो रही है, वो है वर्ल्ड वॉर 2। तो हमें पता है कि जर्मनी में जो है हिटलर है, उसकी पावर्स का राइज हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में और लोग वहां से छुपकर भाग रहे थे। सेम उसी तरह से जो एन है, उसके फादर भी एक जूइश बिजनेसमैन थे और जूस के साथ बहुत ही ज्यादा वहां पर जाती हो रही थी जर्मनी में हिटलर के आर्मी के द्वारा और हिटलर के द्वारा। तो उसके फादर ने भी क्या किया, जर्मनी छोड़ दिया एंड ही वाज लुकिंग फॉर एस्केप इन हॉलैंड, और वो हॉलैंड में छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। बेसिकली एन इस डायरी में अपने सारे इवेंट्स रिकॉर्ड करती थी। सेम उसी तरह से उसके जो एडोलसेंट ईयर्स थे किस तरह से बीते छिपते हुए और रहने के लिए जगह ढूंढते हुए, वो सब उसने इस डायरी में रिकॉर्ड किया है। इस डायरी को पब्लिश किया गया 1945 में उसके फादर के द्वारा, जब वो मर चुकी थी उसके बाद, आफ्टर हर डेथ, राइट। बेसिकली इस चैप्टर में हम पूरी डायरी नहीं पढ़ेंगे एन फ्रैंक की, इसमें हम उसकी लाइफ का एक इवेंट पढ़ेंगे जहां पर उसके टीचर होते हैं। एन जो होती है बहुत ही टॉकेटिव होती है, उसे चैटर बॉक्स का नाम देते हैं उसके टीचर और उसे एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं जस्ट बिकॉज वो बहुत टॉकेटिव होती है। बट एंड में जब वो कुछ ऐसा करती है, हम पढ़ेंगे चैप्टर में कि वो क्या करती है, कि टीचर को मिस्टेक रियलाइज होती है कि मुझे बच्चे अगर ज्यादा बोलती है तो उसे एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देना चाहिए, और वो नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देते हैं एन के साथ। ठीक है, तो ये है इस चैप्टर की स्मॉल समरी। इवेंट वाइज हम अभी करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे हम करेक्टर्स के साथ कि इस चैप्टर में करेक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला करेक्टर है एन फ्रैंक, जो यहाँ इस स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट भी है। प्रोटैगनिस्ट होती है मेन करेक्टर। 13-year-old Jewish girl who wrote a diary while she was hiding in Amsterdam from the Nazis during World War II। 13-year-old एक ज्यूइश लड़की है जो डायरी लिखती है अपनी, कहां पर, जब वो एम्स्टरडेम में छुपी होती है नाजीज से वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। मार्गरेट फ्रैंक। मार्गरेट फ्रैंक कौन है? एन सिस्टर, एन की बहन, 3 years older than, उससे 3 साल बड़ी। नेक्स्ट कैरेक्टर इज ऑटो फ्रैंक। हु इज ऑटो फ्रैंक? एन्स फादर, अ जूइश बिजनेसमैन हु हैड लेफ्ट जर्मनी एंड होपिंग टू फाइंड रिफ्यूज इन हॉलैंड। एन के फादर हैं ऑटो फ्रैंक, और ये कौन है? एक जूइश बिजनेसमैन थे जो हिटलर की पावर्स बढ़ने के बाद जर्मनी को लेफ्ट कर चुके थे और कहां पर रहने की जगह ढूंढ रहे थे? हॉलैंड में। ठीक है, और करेक्टर्स देखते हैं। नेक्स्ट करेक्टर इज मिसेस एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। ये एन की मदर है, ठीक है, मिसेस एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। सो इसमें हमें क्या बताया है चैप्टर में? 2 years ऑफ हाइडिंग में जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो एन के किसके साथ है? अपनी मदर के साथ ही। उसकी अपनी मदर से ज्यादा बनती नहीं है। मिसेस क्यूप्रस। मिसेस क्यूप्रस कौन है? हेड मिस्ट्रेस ऑफ एन फ्रैंक्स मोनेस्ट्री स्कूल। उसके मोनेस्ट्री स्कूल की, मोनेस्ट्री क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ प्री नर्सरी स्कूल होते हैं, प्ले ग्रुप्स होते हैं, उसी को वहां पर मोंटेसरी बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी जो प्रिंसिपल है वो है ये। मिस्टर कीसिंग। मिस्टर कीसिंग कौन है? मिस्टर कीसिंग इज एन्स टीचर हु पनिश्ड हर एज ही गॉट अनॉयड बाय हर टॉकेटिव नेचर। वो एन के टीचर है जिन्होंने उसे पनिश किया परेशान होके, तंग होके उसके टॉकेटिव यानी ज्यादा बात करने के नेचर से, राइट। तो इस वीडियो में या इस चैप्टर में जो बात हो रही है वो पूरी डायरी की बात नहीं हो रही है, एन की पूरे जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है वो नहीं मेंशन हुए। इसमें एक एपिसोड मेंशन हुआ है जिसमें कि मिस्टर कीसिंग जो उसको पनिश करते हैं और किस तरह से वो पनिशमेंट से छुटकारा पाती है, राइट। तो वही करेंगे हम आज की वीडियो में इस चैप्टर में। और जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तो हर लाइब्रेरी में ये फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक है ना, डायरी ऑफ एन फ्रैंक जो है डायरी, ये जो डायरी है एन फ्रैंक की, हर जगह अवेलेबल होती है, हर लाइब्रेरी में। तो इस डायरी को जरूर पढ़िएगा और देखिएगा उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस को। इवन मूवीज भी बन चुकी है इस पे, तो जब भी आप बोर्ड एग्जाम के बाद फ्री हो तो इसे जरूर पढ़िएगा या देखिएगा। तो अब बात करेंगे चैप्टर की समरी की। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या होता है। एन के जो फादर हैं, एन के जो फादर हैं वो उसको क्या करते हैं? गिफ्ट करते हैं डायरी।
ठीक है, जब उसे वो डायरी मिलती है। नाउ द टॉपिक सेज एन एंड्स नीड टू राइट डायरी। अब एन को क्या जरूरत थी डायरी लिखने की? द रीजन वॉज जब उसके फादर उसे डायरी गिफ्ट करते हैं तो उसके लिए बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज उसने इससे पहले कभी नहीं लिखा होता। सो शी वॉज थिंकिंग कि मैं लिखूं या नहीं लिखूं, पर उसने जब डायरी में लिखा फर्स्ट टाइम अपनी सारी फीलिंग्स को, तो उसे बहुत अच्छा लगा। एंड देन उसे रियलाइज हुआ कि एज सच उसका कोई फ्रेंड नहीं है जिससे वो अपनी सारी बातें कह सकती, इवन दो उसके पास उसकी बहुत बड़ी फैमिली है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स है, पर वो उनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। और उसे लगा कि वो डायरी से अपने सारे सीक्रेट शेयर कर सकती है और वो डायरी लिख सकती है फ्रीली, और उसे लगा कि उसकी डायरी पढ़ने में किसी को इंटरेस्ट भी नहीं होगा, तो वो खुद को खुल के एक्सप्रेस कर सकती है, राइट? सो इन 1942 शी स्टार्टेड राइटिंग डायरी एंड शी नेम्ड हर डायरी एज किटी। अब आप दो तीन चीजें याद रखिएगा, एक तो एन को डायरी दी किसने थी? फादर ने दी थी एन के। देन शी स्टार्टेड इट इन 1942 और डायरी का नाम क्या था? किटी। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है सबसे पहले। और फिर उसे लगा कि उसे डायरी लिखनी शुरू करनी चाहिए, बिकॉज डायरी से वो अपनी फीलिंग शेयर कर सकती है, और टाइम के साथ जो है डायरी उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई। नेक्स्ट जो एन है वो अपनी चाइल्डहुड और फैमिली के बारे में लिखती है डायरी में, बिकॉज शी बिलीव्स कि कोई भी उसकी डायरी पढ़ेगा तो उसके सामने एक ब्रीफ स्केच होना चाहिए उसकी फैमिली और चाइल्डहुड का, तभी वो खुद को उससे रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि वो किसके बारे में बात कर रही है और वो क्या लिखना चाह रही है। सबसे पहले वो लिखती है अपनी फादर के बारे में, ऑटो फ्रैंक। शी सेज ऑटो फ्रैंक इज द मोस्ट अडोरेबल फादर इन द वर्ल्ड। जो उसके फादर है वो सबसे ज्यादा अडोरेबल फादर है, बेस्ट फादर है वर्ल्ड के, राइट? और वो 36 ईयर ओल्ड थे जब उन्होंने उसकी मदर मिसेस एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक से शादी की, और मदर की एज क्या थी उस टाइम? 25 ईयर्स ओल्ड जब शादी हुई, राइट? नाउ शी फर्दर टेल्स अबाउट हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक। शी सेज कि मार्गरेट फ्रैंक जो है मुझसे 3 साल बड़ी है एंड शी वाज बोर्न इन 1926। ठीक है, और एन कब पैदा हुई थी? एन हरसेल्फ वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929, राइट? तो वो कब पैदा हुई थी? 1929 में 12 जून को। फर्दर एन बताती है कि उसके पेरेंट्स जो है वो कब माइग्रेट हो गए थे हॉलैंड? 1933 में। 1933 में उसके पेरेंट्स जो है हॉलैंड माइग्रेट हो गए थे। कहाँ से? जर्मनी से। जिसके बाद मैंने आपको बताया था कब उसके फादर एक जूइश बिजनेसमैन थे, और जब हिटलर की पावर्स राइज हो गई, बढ़ गई, और वो जूस के साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव स्टार्ट हो गया जर्मनी में, तो वो इमिग्रेट हो गए कहाँ पे? हॉलैंड 1933 में। उसके बाद जो एन है और उसकी सिस्टर है, एन और एन की सिस्टर कहाँ पे गए? एकन में गए अपनी ग्रैंड मदर के साथ, राइट? सो वो एकन में अपनी ग्रैंड मदर के साथ रह रहे थे, और जब उसके पेरेंट्स सेटल डाउन हो गए हॉलैंड में तो वो लोग वापस आ गए अपने पेरेंट्स के पास। बस जो हम आगे भी स्टोरी में देखेंगे, जो एन है वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज्यादा अटैच है एंड शी लव्स हर ग्रैंड मदर अलॉट। नेक्स्ट चैप्टर में एन की स्कूलिंग की बात की जाती है। जो एन है, एन की स्कूलिंग कहाँ हुई थी? 6 इयर्स की थी वो तब तक, 6 इयर्स तक वो मोंटेसरी स्कूल गई थी, यानी काइंड ऑफ प्ले ग्रुप कह सकते हैं आप, जहाँ पे हेड मिस्ट्रेस कौन थी? मिसेस कुपरस। और मिसेस कुपरस और एन एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच थे। तो जब एन का फेयरवेल हुआ मोंटेसरी स्कूल से, तो उन दोनों की आंखों में आंसू थे, वो दोनों रो रहे थे। ये एन फ्रैंक ने डायरी में मेंशन किया, और उन्होंने बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग और बहुत ही हैवी हार्ट से फेयरवेल दिया एन फ्रैंक को। नेक्स्ट चैप्टर में एन बताती है अपनी ग्रैंड मदर की डेथ के बारे में। वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज्यादा अटैच होती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है, बिकॉज जब उसके पेरेंट्स माइग्रेट हो रहे थे हॉलैंड, तो आपको मैंने बताया था चाइल्डहुड वाले पोर्शन में कि वो और मार्गरेट और एन दोनों अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी, राइट? सो जो एन है वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज्यादा अटैच थी, और उसकी ग्रैंड मदर बीमार हुई 1941 के समर में। आप याद भी रख सकते हैं इसको, 1941 के समर में वो बीमार हुई, उनका ऑपरेशन हुआ, और 1942 जनवरी में जो उसकी ग्रैंड मदर है शी पास्ड अवे, राइट? और जिसकी वजह से एन बहुत ज्यादा सैड थी, और उसने अपने बर्थडे पे, जून में, कब होता है उसका बर्थडे हमने पढ़ा भी था, तो जून में उसने क्या किया? एक कैंडल लिट की अपनी ग्रैंड मदर के लिए, इन मेमोरी ऑफ हर ग्रैंड मदर उसने एक कैंडल लिट की, राइट? अपनी लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करने के बाद, लिखने के बाद,
20 जून 1942 को एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में एक्चुअली डायरी एंट्री शुरू की, राइट। और उस डायरी में वो कौन सा दिन है वो अपने स्कूल के बारे में बताती है, उस दिन के बारे में, स्कूल के जिस दिन रिजल्ट आना होता है। वो कहती है कि सारे बच्चे जो है वो डरे हुए होते हैं, बिकॉज सबको लग रहा होता है कि पता नहीं वो नेक्स्ट क्लास में जा पाएंगे या नहीं, उनका रिजल्ट कैसा होगा। बट शी वॉज श्योर कि वो और उसकी फ्रेंड नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, वो कॉन्फिडेंट होती है। और वो ये कहती है कि वो थोड़ा सा जो है मैथ से डर रही है, उसको थोड़ा सा डर जो है मैथ का ही है कि कैसा रिजल्ट आएगा, बाकी शी इज प्रिटी श्योर कि वो नेक्स्ट क्लास में जाएगी। और वो अपनी फ्रेंड को भी यही कहती है कि शी शुड नॉट वरी, है ना, वो दोनों नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। और वो अपनी फ्रेंड को क्या कहती है कि हम दोनों पास हो जाएंगे। एंड शी ऑलवेज कंसीडर्ड, वो क्या कंसीडर करती थी हमेशा, टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। वो हमेशा ये कंसीडर करती थी कि जो टीचर्स हैं वो सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल, यानी हम उन्हें प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, क्रिएचर्स हैं अर्थ पे, और हम लोग पास हो जाएंगे। तो ये थी डायरी एंट्री एन फ्रैंक की, जो उसने अपने स्कूल डे के बारे में लिखी थी, रिजल्ट डे के बारे में। एंड जो एक अच्छी स्टूडेंट थी और उसके सारे टीचर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप थे, एक्सेप्ट वन टीचर, दैट इज मिस्टर कीसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे वो उसी की बात हो रही है, इनका जो टॉकेटिव नेचर और पनिशमेंट जो मिस्टर कीसिंग उसको देंगे। क्या होता है, मिस्टर कीसिंग कौन से सब्जेक्ट के टीचर है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, वो मैथ्स टीचर है। ठीक है, और क्या होता है, वो जो एन है उसके जो टॉकेटिव नेचर है उससे बहुत परेशान होते हैं, अनॉयड होते हैं, और उसे बार बार पनिश करते हैं। और वही एक ऐसे टीचर होते हैं जिनके एन के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं होते, उन्हें एन पसंद नहीं होती और एन को मिस्टर कीसिंग पसंद नहीं होते। और एक दिन गुस्से में वो क्या पनिशमेंट देते हैं, उसे ऐसे लिखने को देते हैं ऑन अ चैटर बॉक्स, एक चैटर बॉक्स टॉपिक पर ऐसे लिखने को देते हैं एज अ पनिशमेंट। ठीक है, तो आपको कुछ ये चीजें याद रखनी है कि मिस्टर कीसिंग क्या है, मैथ्स टीचर है, और जो एन है उसके नहीं बनती उनके साथ, और वो एन को पनिश करते हैं और एक ऐसे लिखने को देते हैं, और ऐसे का टॉपिक क्या होता है, अ चैटर बॉक्स। एन अपने स्कूल का होमवर्क खत्म करती है और फिर उसे याद आता है कि उसे एक्स्ट्रा होमवर्क करना है जो मिस्टर कीसिंग ने दिया है, अ चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने का। वो बहुत देर तक सोचती है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता, और फाइनली बहुत सोचने के बाद वो 3 पेजेस का एक ऐसे लिखती है। और उसमें वो ये मेंशन करती है कि एक स्टूडेंट का ट्रेट होता है, नेचर होता है ज्यादा बोलना, और उसने कहाँ से सीखा है, अपनी मदर से सीखा है, बिकॉज उसकी मदर भी एक टॉकेटिव पर्सन है, बहुत ज्यादा बोलती है। तो टॉपिक होता है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, यानी इस बार वो जो ऐसे लिखने को देते हैं उसको, उसका टॉपिक होता है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। और ये सुन के पूरी क्लास हंसने लग जाती है, और एन को समझ आ जाता है कि जो मिस्टर कीसिंग है वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और पूरी क्लास उस पर हंस रही है। एन को जब समझ आता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है ज्यादा बोलने के लिए, उसे बुरा लगता है, लेकिन वो क्या चाहती है कि इस बार वो अपना होमवर्क बहुत अलग तरीके से लिखेगी और मिस्टर कीसिंग को रियलाइज करवाएगी कि एक बच्चे को बात करने से नहीं रोकना चाहिए। तो वो क्या करती है, वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है, उसकी फ्रेंड का नाम है सेन। ठीक है, वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है, और इसकी जो फ्रेंड होती है पोइट्री में बहुत अच्छी होती है, राइट। तो वो उसकी हेल्प से ऐसे लिखती है वर्ड्स में, और एक स्टोरी लिखती है 3 डकलिंग्स की, यानी डक के जो बेबीज होते हैं, और एक फादर डक होता है, एक मदर डक होता है। और उसमें वो ये लिखती है कि जो फादर डक है वो इतना ज्यादा मारता है बात करने के लिए बेबी डकलिंग्स को कि वो मर ही जाते हैं, इतना पीटता है उन्हें, राइट। जब ये स्टोरी मिस्टर कीसिंग पढ़ते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि वो बहुत गलत कर रहे हैं, और उन्हें समझ आता है कि वो उन्हें एक बच्चे को बात करने से नहीं रोकना चाहिए, वो उसके टैलेंट को भी कहीं ना कहीं दबा रहे हैं, ऐसा करके उसे बार बार पनिश करके डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो उन्हें अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है, और वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा होमवर्क देना बंद कर देते हैं एन को। उस ऐसे को वो इस क्लास सेम क्लास में सबको पढ़ के सुनाते हैं, और बाकी क्लासेस में भी पढ़ के सुनाते हैं। और इसके बाद उनका नेचर जो है चेंज हो जाता है, वो पनिशमेंट भी देना बंद कर देते हैं एन को, और क्लास में मजाक भी करते हैं बच्चों के साथ, थोड़ा हंसना भी शुरू कर देते हैं। तो ये था बेसिकली ये चैप्टर, इसकी समरी की क्या हुआ। एन फ्रैंक ने मेंशन किया है एक इवेंट अपनी लाइफ का जहां पर उन्हें एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिलती थी स्कूल में मिस्टर कीसिंग मैथ्स टीचर से, और उन्होंने किस तरह से उनके नेचर को चेंज किया। तो बेसिकली इस चैप्टर में यही है, पूरी डायरी तो इसमें नहीं है, एक एक्सेप्ट है, मतलब एक छोटा सा पोर्शन है, वो हमने किया है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की।
अब बात करेंगे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो प्रीवियस कुछ ईयर्स में एग्जाम्स में भी आए हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन्स लव फॉर हर ग्रैंडमदर। सीबीएसई 2016 में आया है ये। इसमें हम क्या बताएंगे कि एन वॉज वेरी अटैच्ड टू हर ग्रैंडमदर व्हेन शी वाज 4 years old. She and her sister Margaret, they both lived with her grandmother when their parents were settling down in Holland, and she was very attached to her grandmother. When she got to know about her death, she was very sad, and even on her own birthday, she lit a candle for her grandmother. How did Mr. Keesing's attitude towards Anne change? Anne के towards उनका attitude कब change हुआ? When she wrote a essay on very amusing essay on quack quack quack, said Mistress Chatterbox. She wrote a story that how three ducklings were killed by their own father for quacking too much, which made Mr. Keesing realize that he liked the essay very much, and he stopped, punishing Anne and started cracking jokes in the class. Why does Anne want to keep her diary? Because she had no friend and she wanted someone with whom she can share her secrets, and she felt this diary is the best thing to share her secrets. Question 4, why did Margaret and Anne stay with their grandmother? Their father, Otto Frank, was a Jewish businessman, and due to the rise of powers of Hitler in Germany, he had to hide in Holland. And when he was settling down in Holland, he made his both the daughters stay with their grandmother so that they can be safe. And after their settlement, he called them back again with them. Right. So during the struggle period, or we can say during the settlement period of her father, for their father, Margaret and Anne had to stay with their grandmother. Next question is, comment on the teacher-student relationship shared between Anne and Mr. Keesing. The relationship between Mr. Keesing and Anne was not friendly. Mr. Keesing was very annoyed with her talkative nature, and he used to punish her again and again by writing essays for her talkative nature. And she was not happy with Mr. Keesing. She was very scared of him, and moreover maths was not her favorite subject. She was never happy while studying maths because of Mr. Keesing nature, and she realized that he's making fun of her. But you can also mention that in the end of the chapter, Mr. Keesing realized his mistake and his nature changed, and he praised Anne for her poetry. Next question, do you agree with Anne when she says that the teachers are the most unpredictable creatures on the earth? Yes, we agree with the statement which N given. Why? Because in the chapter we have seen that Mr. Keesing punished her thrice. He made her write essay on a topic chatterbox, an incorrigible chatterbox. Then third time he gave her to write an essay, quack quack quack, said Mistress Chatterbox, right? And third time when she wrote an essay in which she wrote in the form of poetry, and she wrote a story of ducklings. So this amused Mr. Keesing. Keesing, he was earlier making fun of her writing. वो जो भी लिख कर लाती थी उसका मजाक उड़ा रहे थे, but after reading that poetry he was so amused that he read that poetry in every class, and after that his nature changed. He stopped punishing Anne, and moreover he started cracking jokes in the class, and he became a happy teacher. Fine. So we can say that with the help of this incident, with the help of this story, we can say the statement is true which was given by N, that the teachers are the most unpredictable creatures on the earth. तो यही है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी आपको चैप्टर की समरी तो समझ आई गई है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको फ्रेम कर ही लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ नाइस डे। Please like and subscribe the channel, and keep watching the videos. Keep preparing for your board exams. All the best for your board exams.